क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट भी हो गया था क्या? क्लिप आर्ट में हम सर्च करते हैं। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप आर्ट, क्लिप पहले से बना बुनाया क्लिप होता है आर्ट के रूप में, और बहुत सारे यहाँ पर क्लिप पहले से स्टोर हो रहते हैं। हमें क्या करना होता है, बस खाली उसको सर्च करना रहता है। जैसे मैं यहाँ पर ऑफिस सर्च करता हूँ, जैसे मैं ऑफिस सर्च किया तो ये ऑफिस का क्लिप आर्ट हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है? अब इसमें से किसी भी एक क्लिप को हम क्लिक करेंगे तो वो जो है यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आएगा? हमारे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे क्लिप, देख लीजिए। तो जिस टाइप का भी क्लिप आपको चाहिए आप उस टाइप की क्लिप ले लीजिए और लेने के बाद यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसके अलावा यदि मान लीजिए आपको ऑफिस नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप वो ले लीजिए। जैसे मुझे चाहिए कार, तो कार का क्लिप आर्ट आएगा। ठीक है, मुझे चाहिए बस, तो बस का क्लिप आर्ट आएगा। आया? मुझे चाहिए काऊ, तो काऊ का क्लिप आर्ट आएगा। आ रहा है? जो भी मैं सर्च करूंगा यदि उसका क्लिप आर्ट होगा तो आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। जो भी क्लिप आर्ट हम लेंगे उस क्लिप आर्ट का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। आपको इसमें ब्राइटनेस, डार्कनेस जैसे बाकी पिक्चर्स में करते हैं वैसे ही हम दे सकते हैं। इसको रीकलर भी किया जा सकता है ना। इसको कंप्रेस भी करके हम छोटा कर बड़ा कर सकते हैं। इसकी पिक्चर को अगर आप चेंज करना चाहें कि वहाँ क्लिप आर्ट नहीं, क्लिप आर्ट की जगह में कुछ और चाहिए, तो हम चेंज कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर करेंगे तो एक्चुअल में जो साइज रहेगा पिक्चर का वो आ जाएगा। देन इसमें जो स्टाइल है वही सब आएगा। तो ये पिक्चर के साथ भी हम कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के साथ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? नेक्स्ट ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस तो अपन ने देख लिया था कि फिर से दोबारा बताओ? क्यों? ये पिक्चर वाला ही ऑप्शन है ना, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, स्मार्ट सैप्स, सैप्स में भी आपके पास इतने सारे सैप्स हैं। आप कोई भी सैप्स ले लीजिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, ये सारे हैं। आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये सारे टाइप्स के आपको क्या बोलते हैं, सैप्स मिल जाएंगे। सैप्स को आपको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे स्टार है ना, क्लाउड है, फ्लो चार्ट है, आपका एरोज है ना, उसके बाद बेसिक सैप्स है। देन जो रिसेंट में हमने यूज़ किया है उसका डिटेल है। तो इस तरह से एक लाइन हो गया, 2, 3, 4, 5 और एक 6 टाइप्स में इसको क्या है बांटा गया है। आप इसमें से जो भी सैप्स चाहते हैं बस आप उसको क्लिक करें, देन यहाँ पर ड्रैग कर दें, वो आ जाएगा। इसमें आपको कलर करना है कलर कर लीजिए, पिक्चर करना है पिक्चर कर लीजिए, सैप्स करना है सैप्स कर लीजिए, आर्ट करना है आर्ट कर लीजिए। इसको मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर लीजिए, बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए, छोटा करना है छोटा कर लीजिए। इसका लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा करना है वो भी कर लीजिए। दिख रहा है कैसे किया, पता चला? ठीक है, ये जो येलो का निशान दिख रहा है ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो आएगा। ये इसी से बनेगा। तो आप अपने हिसाब से इस तरह के सैप्स को, हर सैप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी सैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सैप्स को आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, कोई भी सैप्स ले लीजिए, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वाला एरो ले लिया, इस एरो में भी ये देखो ये येलो का निशान दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करिए
तो मॉडिफाई हो जाएगा। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है इसको आप क्लिक करके आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मान लीजिए ये वाला एरो ले लिया, ये ऐसा ले लिया। अब पता चल रहा है कि यार ये मोटा हो गया तो इसको पतला कर लो, पतला हो गया तो मोटा कर लो। सेप्स का जो सामने का जो एरो है वो अगर ऐसा चाहिए तो ऐसा ले लो, अंदर चाहिए अंदर ले लो, कितना अंदर चाहिए, कितना मोटा चाहिए, कितना पतला चाहिए, वो सब आप देख लो। एरो के निशान को थोड़ा तिरछा करना है, तिरछा कर लो। तो जिस तरह का करना है कर सकते हैं। कलर डालना है कलर डाल दो, बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो बॉर्डर का कलर चेंज कर लो, बॉर्डर की स्टाइल बदलनी है तो बॉर्डर की स्टाइल बदल लो। आ रहा समझ में? शेडो डालना है मैं शेडो में डाल दो, आपको 3D में डालना है तो 3D में डाल दो। 3D में भी पिक्चर चाहिए तो आप 3D में भी पिक्चर ले लो, यहीं पे भी हो जाएगा। आपको 3D के अंदर 3D ऑप्शंस में जाओ, 3D कलर में चले जाओ, ये कस्टम में जा करके, नहीं इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ पैटर्न से। ये मैंने पिक्चर ले लिया। अभी पीछे का कलर येलो है, इसको भी अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो आप 3D कलर में चले जाइए, आप इसको बदल दीजिए, ये ग्रीन कर दीजिए। आपको ब्लू करना है ब्लू कर दीजिए, पर्पल करना है पर्पल कर लीजिए, येलो करना है येलो कर लीजिए, केसरी करना है केसरी कर लीजिए। जो भी कलर करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वो उसका लेंथ, जो अंदर का जो लेंथ है उसमें भी आपको मॉडिफाई करना है तो आप वो भी कर लीजिए। दिख रहा है? आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जितना भी करना चाहें हम कर सकते हैं। डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, डिलीट बटन पे प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? सेप्स का ये ऑप्शंस मालूम चला, सब में फॉर्मेट है ना? यहां पे देख लीजिए, और थोड़ा सा इसमें और अंदर चले जाते हैं हम लोग। ये तो आपका कलर हो गया। इसके डेप्थ को आप अगर इनको बढ़ाना है तो अपन यहाँ पे डेप्थ में चले जाते हैं, यहाँ पर डेप्थ इतना बढ़ जाएगा। ऐसे ही क्लिक करके आप इतना बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा करना है डेप्थ को तो आपको उसमें डेप्थ में ऑप्शन है, देखिए ये देखिए ऐसा। और छोटा करूँ क्या इसको? नहीं ये ठीक है। इसको एंगल को चेंज कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ तक। अब दिखा है ना? इसको आप मॉडिफाई भी कर सकती है, देखो ऐसा ऐसा घुमा भी सकते हो। ये ठीक है। डेप्थ का कलर चेंज करना है तो अभी बताया था मैं कलर कैसे चेंज होता है ना। कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है ये इस टाइप। ओके, फिर आप 3D में चले जाइए तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन है जो मैं आपको वहाँ पर से चेंज कर रहा था, तो वो डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। आप सेंटर में करना चाह रहे हैं, सेंटर में हो गया। उसके बाद लाइटनेस है। देखिए लाइटनेस के लिए मैं इसको थोड़ा किनारे करता हूँ ताकि आपको लाइट दूं तो समझ में आए। देखिए दिख रहा है? डेप्थ को चेंज करूं क्या? नहीं दिख रहा होगा तो ये हम जो है ये इतना कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए ऐसा किया। अब इसमें इसका लाइटनेस हम चेंज करते हैं, सॉरी यहाँ से देखिए इस तरफ से लाइट दिया 135 डिग्री से, तो कैसा दिख रहा है? आप यहाँ से दोगे तो कैसा दिखेगा, इधर से दोगे इस कोने से दोगे तब कैसे दिखेगा लाइट को, इधर से दोगे तो कैसे दिखेगा, सेंटर से दोगे तब कैसे दिखेगा, है ना? 180 डिग्री में करोगे तब कैसे दिखेगा, 225 डिग्री से जब लाइट दोगे तब कैसे दिखेगा, 270 में दोगे तब कैसे दिखेगा। ये अलग अलग डिग्रीज में 315 डिग्री जब आप रोटेट, मतलब लाइट की पोजीशन को आप 315 डिग्रीज में आप रोटेट कर दोगे तब कैसे दिखेगा।
आ रहा है समझ में? इसके साथ साथ देखना आप लाइटनेस में यहाँ पर और ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये तो ब्राइट का है, ये नॉर्मल पोजीशन है, और आपको और नीचे जाओगे तो ये डार्कनेस में चले जाएगा। ठीक, तो आप किसी भी सैप्स में जाएंगे तो इस तरह से चीजें हम कर सकते हैं। ये स्केच, अगर आपको कटिंग वटिंग करना हो तो इस तरह की भी जरूरत पड़ती है ना, मॉडिफाई कर लीजिए आप ऐसा। तो आपको बहुत सारे एंगल से आप उसको रोटेट करके देख सकते हो। दिख गया? आ रहा समझ में कुछ? तो ये सारी चीजें आपके 3D के अंदर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आप पोजीशन। ये जो हमने ड्राइंग बनाया है इसका पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए, या ये जो हमने एरो का निशान लिया है ये कैसा रहना चाहिए। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ पहले, सॉरी। अच्छा चलिए, ये मैं इसको डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट एक आध और लेते हैं, डिलीट, इसको बड़ा कर देता हूँ। इंसर्ट में गया, सैप्स लिया, सैप्स में देखिए यहाँ पर एक ना ये तो सैप्स बना हुआ है उसको तो आप ले ही लेंगे, उसके अलावा नया सैप्स बनाने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। देखो ये आप अपने हिसाब से कोई ड्राइंग अगर सैप्स बनाना चाहते हैं, कोई भी एक आध मैप है या जो भी आपको सैप्स बनाना है, और तो वो आप सैप्स बना लीजिए। जैसे मैंने एक बना दिया है बहुत अच्छा वाला, ठीक है, क्या बनाया मुझे नहीं पता लेकिन पर कुछ तो बन गया है। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया। अब इसको इसको 2D और 3D में आप डाल सकते हो, सोचिए, है ना, ये भी पॉसिबल है। इसके डेप्थ का कलर जो है सेम हो गया, तो मैं डेप्थ का कलर चेंज कर देता हूं तो आपको दिखेगा। दिखा? आप चाहते हैं कि इसके कलर में जो सामने का जो फ्रंट का कलर है वो उसके जगह में पिक्चर आए, पिक्चर छोड़ देते हैं। पिक्चर तो हमने सीख लिया, पिक्चर के बाद और कुछ देख लेते हैं, ये इस टाइप का डिज़ाइन आ जाए तो वो हम ले लेते हैं। या फिर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ टेक्सट्यूड है जिसे लेना चाहते हैं तो वो टेक्सट्यूड हम ले सकते हैं, तो टेक्सट्यूड आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अगर मैं शेडो वाले चाह रहा हूँ कि भाई शेडो आना चाहिए, ये जो है वो शेडो के रूप में दिखे, तो हम वो भी कर सकते हैं। दिख गया? तो सैप्स बनाना भी आया, है ना। यहां से लाइन है, देखना ये लाइन वाले सैप्स हैं, और इसको पकड़ के आप ऐसा रोटेट भी कर सकते हैं, ये इसको पकड़ के ऐसा खींच भी सकते हैं। इसको कॉपी कर लिए और इसको पेस्ट कर दिए, आया। अब ये इसको 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं मैं। कहां से करेंगे? यहां से, फ्लिप से। ठीक है, अब यहां से पकड़ के इसको घुमा दे रहे मैनुअली। तो ना आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी करके ना, या थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जिसको बना सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर ऐसे ही गोल आपको पेंसिल से बनाना पड़े तो बड़ा समस्या हो जाएगा। तो बहुत सारे शेप्स हैं यहाँ जिसका यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट में जाते हैं। इसमें शेप्स में मेरे को और कुछ नहीं लग रहा है, स्मार्ट आर्ट पहुंचते हैं। स्मार्ट आर्ट में भी आप देख लेते हैं, ये पहले से बना हुआ बहुत सारा आर्ट है। मैं शेप्स को पहले डिलीट मारता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्मार्ट आर्ट का, है ना। कैसे देखे हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग में समझाने के लिए ना यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट दिया है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला।
सबसे ज़्यादा यूज़ इसी इसी टाइप के स्मार्ट आर्ट का रहता है। आप एक पेयर बनाएंगे, आप ए हैं, आप ए से बी बनाएं, है ना। और यदि आप एक तो ए बी बना रहे हैं, फिर से मान लीजिए ए बना रहे हैं या बी बना रहे हैं, ये आपका सी और ये डी और ये ई है। तो अब ये लोग आपको बिजनेस देना स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही बताया जाता है ना। ठीक है, इन लोग 3 लोगों को जोड़ें, फिर ये 3 जो है 3 को जोड़ेंगे, फिर ये 3 जो है 3 को जोड़ेंगे, फिर इनमें से कोई व्यक्ति 2 को जोड़ दिया, इनमें से कोई व्यक्ति 1 को जोड़ दिया, ऐसा बताते हैं ना, ऐसे ही समझाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसका नामकरण भी हम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जी ने एच जी बनाया, जी ने एच भी बना दिया, और आई, फिर, है ना। तो सब तरफ से पैसा आना चालू हो जाता है, रुपया आना चालू हो जाता है, ऐसा ही बताते हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, इन स्मार्ट आर्ट की सहायता से। आपको मान लीजिए ये पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ना इसका लेआउट दिया हुआ है, आप वो भी बदल सकते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप एंड डाउन ये कर सकते हैं। टेक्स्ट पैनल को अगर आपको ऐड करना है तो इस तरह से आप टेक्स्ट पैनल से भी जा करके मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अब ये डॉट 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 दिख रहा है ना, आप यहाँ पर भी डालेंगे तो आ जाएगा, जे, इधर के, इधर एल आया। तो ये है हमारा। आगे इसमें कोई डाउट है क्या? तो स्मार्ट आर्ट हम यहाँ से ले सकते हैं, हमें लेना आ जाएगा स्मार्ट आर्ट। बहुत सारे टाइप्स के स्मार्ट आर्ट हैं, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्मार्ट आर्ट को चूज़ करना है। ये लिस्ट टाइप का अगर कुछ करना हो तो उस समय हमारे पास ये इन स्मार्ट आर्ट का यूज़ करेंगे। हम प्रोसेस को समझाना चाह रहे हैं किसी का कि काम कैसे करते हैं, कैसे होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन कैसा करेगा, तो उसके लिए हम इस तरह का स्मार्ट आर्ट यूज़ करेंगे। हम अगर साइकिल समझाना चाह रहे हैं कि भाई कोई भी साइकिल को समझाना चाह रहे हैं कि कैसे चलता है, तो उसके लिए हम जो है इस तरह का यूज़ करेंगे। अगर हमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मैंने बताया उस तरह की चीज़ें, या कोई चीज़ पेयर वाला है उस तरह का चीज़ों को हमको समझाना है, तो उस समय हम इस तरह का स्मार्ट आर्ट यूज़ करेंगे। रिलेशनशिप को समझाने के लिए हम इस तरह की स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर, और पैरामिड के लिए इस तरह के स्मार्ट आर्ट का यूज़ हम करेंगे। और इन स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? आगे बढ़े। अब अपन आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये देखिए चार्ट खुल जाता है, चार्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। चार्ट हमेशा किसी न किसी फिगर पर ही आधारित होता है। विदाउट फिगर आपका कोई भी चार्ट नहीं तैयार होगा, है ना। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं अगर कोई आपसे पूछ दें तो आप ये बता सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 टाइप्स के चार्ट होते हैं, जिसमें से इनका नाम है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाइज, है ना, स्टॉक वगैरह वगैरह। ये सब का यूज़ भी इन्हीं तरह की चीज़ों के लिए को दर्शाने के लिए होता है। कोई भी संख्या वाली डाटा रहेगा उसको आप किसी भी चार्ट के रूप में दर्शा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो हमारे पास डेटा है वो किस इनपुट से आया है, मतलब किस चीज़ से आया हुआ है ना। तो मैं एक कॉलम चार्ट लेता हूँ। सामान्यतः सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्ट में से कॉलम चार्ट है। आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, उन सब में दिखता होगा आपको चार्ट। तो एक सीरीज़ है हमारे पास, एक डेटाबेस है,
और उस डेटाबेस का आधार, उस डेटाबेस को आधार मान करके ये चार्ट जो है बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 टाइप की कैटेगरीज है और 3 सीरीज है। 3 सीरीज में डाटा है और 4 कैटेगरीज में डाटा है। उसमें कुछ वैल्यू डला हुआ है, उस वैल्यू के हिसाब से चार्ट बन गया है। मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगा तो चार्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4.3 है, इसको 2.3 कर देता हूँ, तो आप फर्स्ट वाला कैटेगरीज का यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला कैटेगरी दिख रहा है ना, इसका डाटा सीरीज में देख लीजिए, सीरीज 1 में कौन सा कलर है, ये कलर। तो ये मैं 2.3 किया, जैसे ही इसको एंटर करूंगा या टैप करूंगा, यहाँ पर ये जो डाटा का चार्ट है वो चेंज हो जाएगा। देखो मैं टैप करता हूँ, चेंज हो गया। मैं 2.4 है, इसको 3 कर दिया, और 2 है, इसको 4 कर दिया। देखिए बन गया। जस्ट अपोजिट इसको 4 कर दे रहा हूं मैं, इसको 3 कर दे रहा हूं, है ना, 3.5 कर देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, और इसको 2.5 कर दे रहा हूं। समझ में आया? मैं थर्ड वाले कैटेगरीज को भी चेंज करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैं 2 किया, यहां पर 4 किया, यहां पर 3 कर दिया, 2.5 कर दिया। क्लियर? तो जैसे मेरा डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग चार्ट बनेगा। अच्छा, यही चार्ट बनाना है ऐसी ज़रूरी नहीं है, मैं कोई दूसरा चार्ट ले लेता हूँ और उससे भी हम उसको बना देते हैं। जैसे मैंने ये बना लिया, अब मुझे चार्ट को बदलना है तो चेंज चार्ट टाइप है, यहाँ आप चले जाएंगे, यहाँ पर मैं लाइन चार्ट ले लिया, लाइन चार्ट को क्लिक करके एंटर कर दिया, तो देखिए वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, बार चार्ट पे चले जाता हूँ, तो बार पे अच्छा लगने लगाने की नहीं होता। इसमें क्या होता है कि यूज़ के अकॉर्डिंग जो है हम चार्ट को बदलते हैं। ठीक है, किसी कैटेगरीज में अगर उसको बांटना हो गया। बार चार्ट हम ऐसा बना सकते हैं, एरिया चार्ट, आप क्रिकेट में देखते होंगे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अभी चार्ट, है ना, मैच का, उसको समझाने के लिए कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है टीम का, उसके लिए चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बबल्स जैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं, छोटा बड़ा मोटा पतला। तो आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि कैसे यूज़ करते हैं लोग। और उसका जो है डिज़ाइन है, कोई भी चार्ट आप ले लीजिए, कोई इशू, मतलब कोई ये नहीं है कि इशू नहीं है कि यही वाला चार्ट लेना है, आप कोई भी चार्ट ले लीजिए। जब भी आप चार्ट लेंगे तो उसकी डिज़ाइन आपको दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर है ना, लेआउट दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए कैटेगरीज वाइज बढ़ गया। फिर दूसरे में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे परसेंट जो बगल में दिख रहा था वो हर चार्ट के ऊपर में दिख रहा है। आप फिर से आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए कैटेगरी यहाँ दिख रहा है और सीरीज भी उसके नीचे दिख रहा है। लेआउट काफ़ी सारे चेंज कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लेआउट दिख रहे हैं चार्ट का। तो आप इन 9, 3 दूनी 6, 3 9 और 1 10, 10 में से कोई भी लेआउट आप ले लीजिए, आ जाएगा। कलर भी आप अपने हिसाब से ले लीजिए। आगे समझ में ये लेआउट और डिज़ाइन और स्टाइल। अब अपन ये भी देख लीजिए, आप स्विच कॉलम और रो, आप चाहते हैं कि भाई रो जो है इधर हो और कॉलम इधर हो, फिर से कर दो, दिख रहा है, समझ में है? यहां देखो सीरीज 1 2 3, कैटेगरी 1 2 3 4 दिखा। फिर से एक बार क्लिक करूंगा, आप देखना सीरीज 1 2 3, कैटेगरी 1 2 3 4। एक बार आपको दिख रहा है 4 ठो कॉलम, मतलब 4 ठो चार्ट दिख रहा है ग्राफ जी, और एक बार आप जब क्लिक करेंगे तो कितना दिखा रहा है? 3 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? डेटा वैल्यू तो वही है। तो एक बार जो है क्या हुआ, कॉलम के हिसाब से बनाया, एक बार रो के हिसाब से चार्ट बनाया, है ना। सेलेक्टेड डाटा,
कहाँ से कहाँ तक का डाटा को सेलेक्ट करके चार्ट बनाना है। तो ये पूरा डाटा सेलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि नहीं थोड़ा सा डाटा ले, एक डाटा को छोड़ दिया, ओके किया, तो देखना अब ये 2 हो गया, हो गया। सीरीज 1 और 2 बस हुआ, 3 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने उतना ही सेलेक्ट किया था, 1 और 2 बस, 3 को नहीं लिया था। अब 3 ले रहे हैं, अब ओके करते हैं, देखो अब तीनों आए हैं। एडिट डाटा, डाटा को चेंज करना है तो हम बदल सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने डाटा बदल के बताया था, आ गया। अब लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे देखना, अब यहाँ पे इसका जो लेआउट है, लेआउट मतलब खाका ना, तो पिक्चर हम डालना चाह रहे हैं पीछे, ये देखो, है ना, तो हम पिक्चर ले लिए जी। चेंज पिक्चर, उसकी जगह चार्ट की जगह में पिक्चर आ गया। डिलीट कर देता हूं, दिख जाएगा, दिख गया। फिर से क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, सॉरी लेआउट में जाते हैं। यहां पर आप जो कलर है ना, फिल कलर, नो फिल ऑटोमेटिक दिखा रहा है, सॉलिड फिल कर देता हूं। तो देखो यहां पर, ये देखो पीछे नीचे जो बैकग्राउंड है दिख रहा है ये वाला, है ना, ये नो कर देता हूं। यहां नीचे में आप देखना कुछ भी कलर नहीं है, सॉलिड कर दिया तो सॉलिड कलर आ गया। अब यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं तो यहाँ पे कलर बनाने के लिए पिक्चर और टेक्सट्रूड कर रहे हैं, तो पिक्चर और टेक्सट्रूड आ रहा है। देखो नीचे जो कॉलिन का कलर है वो चेंज हो रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, समझ में आ गया ना। ऑटोमेटिक रहने दो, तो अपने हिसाब से वो ले लेगा। ये हुआ फील का। अब बॉर्डर का, बॉर्डर में भी क्या है, कलर नहीं है। अब मैं सॉलिड कलर कर दे रहा हूँ। कौन सा कलर का चाहिए? मुझे चाहिए ग्रीन कलर का बॉर्डर। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक बॉर्डर आ गया। यहाँ देखता हूँ मैं रेड कलर का बॉर्डर देता हूँ, दिखा ये वाला जी। यहाँ देखना ये बॉर्डर दिखा, ये पर्पल कर दिया, आया समझ में। यहाँ देखना ये जो कॉलम दिख रहा है ना, उसके जस्ट नीचे वाले ऑटोमेटिक कर दो, येलो कर दिया मैं, ठीक है। अब ये बॉर्डर का स्टाइल कितना मोटा होना चाहिए? थोड़ा मोटा ज़्यादा होना चाहिए। अब दिखा, है ना। शेडो, शेडो दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, और कितना दिखना चाहिए और कैसे दिखना चाहिए। नहीं दिख, पता नहीं चल रहा पर होता है वो। ये 3D में है, तो 3D का भी पोजीशन को आप चेंज और कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, हल्का फुल्का इफेक्ट हो रहा है, पता नहीं चल रहा है ना। ज़्यादा मत छेड़ना इसको, आया समझ में। अब सेप्स को मान लीजिए हमको चेंज करना है, तो आप सेप्स भी चेंज कर सकते हो। या सेप्स देना है तो दे सकते हो आप। ये अंदर में सेप्स दे दिया मैं। कहीं पे भी रख सकते हैं, बाहर नहीं आ रहा है ना, देखना ये इसको बाहर कर देना, हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर इसका लेआउट का, लेआउट का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो ये टाइटल को, टाइटल में भी देख लीजिए आप, ऊपर यहाँ पर ये दिख रहा है कार्ड टाइटल। यहाँ पर पहले कैसे दिखता था, इस पे आप जाएंगे, नॉन कर देते हैं, देखो नहीं दिख रहा है। पर टाइटल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आपने किया टाइटल तो टाइटल आ गया। आप ऐसा चार्ट को छोटा छोटा करके किए, छोटा करके आ गया। आप बोल रहे थे कि नहीं चार्ट फैला रहा है, उसी में दिख जाए, तो भी दिख रहा है, दिख गया। नॉन कर देता हूँ वापस। अब इसको देखिए आप, टाइटल बिलो एक्सिस, नीचे वाला देखना, ये वाला एक्सिस टाइटल नीचे दिख रहा है, नॉन कर देता हूँ, गायब हो गया।
फिर से देखो ले आया, आया, फिर नहीं वर्टिकल में, अब ये तो हॉरिजॉन्टल था, नीचे और ऊपर आ रहा था, वर्टिकल में भी वैसी ये किनारे में आएगा, इधर आया, अब वर्टिकल टाइटल ऐसा आया, फिर से वर्टिकल टाइटल ऐसा आया, ये तीन टाइप क्या आया, नॉन कर देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं। फिर अब ये देखो यहाँ पे नॉन कर देता हूँ लैंड को, ये इधर जो किनारे दिख रहा था ना वो गायब हो गया, शो किए तो इधर किनारे में दिख रहा सीरीज, अब ये टॉप में किया तो टॉप में दिखेगा, आप बॉटम लेफ्ट में कर दो लेफ्ट में दिखेगा, बॉटम में करो नीचे दिख रहा है, ये राइट में दिखा। आगे समझ में नहीं आया, ये जो दिख रहा है ना सीरीज का, ठीक है। अब ये डाटा टेबल है, यहाँ पे भी नॉन है, इसको मैं इस शो कर देता हूँ, तो देखो ये दिख रहा है डाटा का लेबल, ये जो डाटा दिख रहा है वो कौन सा लेवल का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम शो कर देते हैं तो दिखना चालू हो जाएगा। ये डाटा का लेबल है, ये डाटा का टेबल है, ये नॉन कर दो टेबल गायब, इसको नॉन कर दो लेबल गायब, यहाँ पे क्लिक करो लेबल दिख रहा है, नॉन करेंगे तो लेबल गायब हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा समझ में आया जी। ये ऑप्शन जो दिख रहा है एक्सेस का, यहाँ पर दिख रहा था एक्सेस टाइटल, ये वही टाइप का ही ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, नीचे कैटेगरीज दिख रहा है, वापस बंद हुआ और ये फिर दिखना चालू हो गया, ठीक। अब ये वर्टिकल वाला ऑप्शन उसी में नॉन कर देता हूं, देखो गायब हो गया, शो करूंगा तो ये दिख रहा है वर्टिकल में। अब यहाँ पे देखो ये थंबनेल्स आ गया, फिर ये वर्टिकल में करेंगे तो ये पॉइंट करके आया, यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरीज चूज कर सकते हैं, कैसा आपको शो करना है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ग्रिड लाइन दिख रहा है ना उसके लिए भी ऑप्शन है, नॉन कर दो, देखो ग्रिड लाइन गायब हो गया, फिर से ऑन कर दो ऑन हो जाएगा। ग्रिड लाइन में आपको ये इस टाइप का मेजर चाहिए था और अंदर डॉट डॉट आएगा, मेजर और माइनर दोनों यूज करना है, तो देखो मेजर और माइनर को दोनों को शो कर रहा है। ग्रिड लाइन अंदर वाली ग्राफ वाली लाइन में देखना एक डार्क कलर है और एक लाइट कलर पे है, एकदम माइनर बस चेक करना था तो भी हो गया। अब अपन आते हैं वर्टिकल में, ये देखो वर्टिकल ग्रिड लाइन भी आया, वर्टिकल ग्रिड लाइन में मेजर आया और माइनर भी आएगा, माइनर और मेजर दोनों, है ना। ये हो नहीं पता चला, ये देखो नॉन कर देता हूं, अब यहाँ पे ना मेजर कर देते हैं, दूर दूर में आ रहा है, एक दो तीन, देखो एक दो तीन, तीन ही ठोक बस है, एक दो तीन चार लाइन बस दिखा। माइनर करूंगा ना तो देखना अंदर अंदर आएगा, अब वो मेजर और माइनर दोनों को एक साथ किया तो दोनों दिख रहा है। अब नॉन कर देता हूँ फिर से, अब ऑन दोनों को एक साथ करना है तो दोनों को एक साथ कर लेंगे ऐसा, ठीक है। वैसे ही वर्टिकल के लिए भी अब दोनों सबको एक साथ भी कर सकते हैं, ये ऐसा है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। अब चार्ट का जो वॉल है, दीवार है, इसको हटा देता हूं मैं, नॉन कर देता हूं, इधर भी नॉन कर देता हूं, फ्लोर गायब, फ्लोर दिखाई दिया, दिखा, ये फ्लोर को गायब किया, फ्लोर को शो कर रहे हैं।
अब वैसे ही वॉल को ना शो करते हैं और वॉल को ना गायब कर देते हैं। मोर वॉल ऑप्शन में जाएंगे ना तो कलर करने के लिए दिखेगा आपको, ये ऑटोमेटिक में नहीं दिख रहा है, सॉलिड कलर में देखना। ये अब दिखा, ये वॉल दिखा, पीछे का दीवार जी कलरफुल, नॉन कर दो गायब, शो कर दो शो होगा। अब वो सॉलिड कलर में है करके ना वाइट में आ रहा है ना। यहां से आप चेंज कर सकते हैं, सॉलिड कलर में दूसरा कलर ले लेते हैं अच्छा सा, तो बढ़िया दिखेगा। ठीक, ऐसे ही जो है ना नीचे का फ्लोर है, फ्लोर का जो कलर है उसको भी आप बदल सकते हो। नीचे का फ्लोर का कलर, ठीक है, नॉन कर दो गायब हो जाएगा। रोटेशन, तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग ना रोटेट भी कर सकते हैं। 100% है, इसको 125 कर देता हूं, ठीक है। तो जो हमारा जो ड्राइंग था, मतलब जो चार्ट है, वो 125 डिग्री थोड़ा सा रोटेट होकर के ना दिखना चालू होता है, हल्का सा तिरछा टाइप का दिखेगा। ये 3D रोटेशन दिख रहा होगा आपको, पता नहीं चल रहा है कि चल रहा नहीं पता। 150 कर दिया देखो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन लेआउट में मिलेंगे आपको। फिर है हमारा फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम ये जो लिखते हैं मैटर ना, उसके स्टाइल और उसके डिज़ाइन और उसके कलर को हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ पर होना चाहिए। अगर इसके सामने और आगे पीछे में कुछ हो तो हम वो भी कर सकते हैं। सपोज एक ना पिक्चर ले लेते हैं, ये देखो, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फॉन्ट। मान लीजिए हमने कुछ बना लिया है, कुछ ड्राइंग है जिसको हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ना दिखना चाहिए पीछे, तो हम इसको बैक कर देते हैं। और इस पे भी वैसे ही करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी हम बैक और फ्रंट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम जो है ये सारे ऑप्शंस चार्ट के देख लेते हैं। हो गया। अब हाइपरलिंक बताना है, ये थोड़ा सा बड़ा सेशन है तो अच्छा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतने ही रखूं क्या मैं, है ना, इतना को कर लेना, उसके बाद फिर बाकी देखते हैं।